हेलो एवरीवन। सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमेशा की तरह मैं एक और खूबसूरत सा क्रोचेट वर्क लाई हूँ जो कि थालपोस का है। इसे मल्टीपर्पज़ आप यूज़ कर सकते हो, डोरमेट, टेबल कवर, जैसा आप यूज़ कर सकते हो इसे। तो इसे फ्रेंड मैंने तीन कलर से बनाया हुआ है। डार्क पिंक, लाइट पिंक और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन किया है। आपके पास जो अवेलेबल होगा आप उसके हिसाब से भी बना सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं जो बनाई हूँ आपको भी सेम वैसे ही बनाना है। और फ्रेंड आप सभी से प्लीज़ प्लीज़ बहुत सारी रिक्वेस्ट मैं करती हूँ कि अगर आपको मेरे क्रोचेट वर्क पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बहुत लोगों के साथ शेयर करें। और जो अभी अभी मेरे चैनल के वीडियो में जुड़े हैं उन सभी व्यूवर्स को भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बनाना बताती हूँ कैसे इसे बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे 3 प्लाई की ऊन ली हूँ, लेकिन मैं इसे जॉइंट करूँगी। और यहाँ पे 5 नंबर का नीडल्स लेके मैं बैठी थी और 3.0 mm का है, ये भी बता देती हूँ। एक सीजर है, लेकिन आपको मैं पहले ही बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आप 6 या 7 नंबर का नीडल्स को लेके बैठिएगा, या उससे बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं जब 5 नंबर के नीडल से बना रही थी तो मैं हमेशा 4 प्लाई की ऊन से बनाती हूँ, तो मार्केट में अवेलेबल नहीं था, तो मैं 3 प्लाई की ऊन इस तरह से मार्केट से परचेज करके लाई हूँ। लेकिन मैं इसे दोनों को इस तरह से जॉइंट कर रही हूँ, तो इससे क्या हो गया, वो आपका 6 प्लाई हो गया। 3 को ऐड करोगे तो ये 6 प्लाई की ऊन हो जा रही है। और मैं 5 नंबर के नीडल से बना रही थी तो वो हमें पूरा थोड़ा सख्त और थोड़ा सा कटोरा जैसा बन रहा था, तो इसलिए मैं आपको आगे ही बता देती हूँ। तो यहाँ तो मैं बना ही रही हूँ क्योंकि मैं मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन न्यू बिगिनर लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से राउंड घुमाते हुए हमेशा नोट लगाती हूँ। और यहाँ पे मैं पहले 8 चेन बनाऊँगी, ठीक है। इस तरह से मैं 8 चेन बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं देखिए 6 चेन बना चुकी हूँ। मैं फिर से काउंट करके दिखा देती हूँ, क्योंकि पहले मैं इस तरह से देख रही थी कि ये बड़ा सा लूप बनेगा कि नहीं। तो यहाँ नहीं बन रहा था तो मैं 2 और ऐड कर ली। यहाँ पे मैं 8 चेन बना रही हूँ और इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए मैं इसे जॉइंट कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए एक रिंग जैसा तैयार हो गया है। अब ये ऊन को मैं अंगूठे से दबा दूँगी, जो छोटी वाली ऊन है। और यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊँगी। फर्स्ट में आपको 3 चेन से ही शुरू करना है, चेन बना के। अब ये जो लूप चेन है इसे भी मैं काउंट करूँगी, ठीक है। तो ये लूप के अंदर से आपको 15 टाइम डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। तो 15 टाइम आप उधर डबल क्रोशे निकालोगे और ये जो चेन है इसे ऐड करोगे तो ये आपका 16 हो जाएगा। टोटल आपका 16 होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और जो थोड़ा मोड़ा जानते हैं क्रोचेट वर्क तो वो उनको तो बहुत जल्दी आइडिया हो जाएगा कि कैसे मुझे मैनेज करना है, कैसे मुझे बनाना है, वो समझ जाएंगे। लेकिन जो नए नए सीख रहे हैं उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। और फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्किप कर कर के वीडियो देखोगे तो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये बुनाई वगैरह एक क्लास जैसा ही होता है। तो आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को देखना होगा। अगर कुछ भी छूट जाएगा तो आप मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है। इसलिए आपको अच्छा से पूरा देखना होगा और समझना होगा। अगर जो समझ में नहीं आता है तो आप इसे स्टॉप करके देख सकते हो। इस तरह से भी स्टॉप कर करके आप देख सकते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं टोटल अब 15 डबल क्रोशे कर रही हूँ इस लूप के अंदर से। तो इसी तरह से मैं 15 डबल क्रोशे करते जाऊँगी। आप काउंट करके भी देख लीजिएगा। जब पूरा कर लोगे उसके बाद आप उसे काउंट करके देख लीजिएगा कि मेरा 15 डबल क्रोशे निकला है कि नहीं इस लूप के अंदर से, ठीक है। और चेन को भी हमेशा इसमें ऐड करना है, तो इस चेन को मिला के ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैं इस तरह से काउंट कर रही हूँ, इस तरह से काउंट कर लीजिएगा 16 टोटल को। तो यह देखिए मेरा टोटल 16 हो चुका है। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बता रही तो आप स्टॉप करके पिक्चर में आप काउंट करके देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 3 चेन है, तो जब से सबसे 3 जो ऊपर में आएगा वहाँ पे आपको इस तरह से नीडल्स के हुक को अंदर की ओर डालना है और स्लिप स्टिच करते हुए इसे जॉइंट करना है। अब यहाँ पे मैं फिर से चेन लूँगी। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम 5 चेन बनाऊँगी।
और 5 किस लिए बना रही हूँ वो भी आपको थोड़ा देर के बाद पता चल जाएगा। बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे 5 चेन बनाने के बाद आपको ये जो फर्स्ट वाला है उसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक लूप दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको नहीं करना क्योंकि ये चेन वहीं से निकला हुआ है और इसके बगल वाले लूप में आपको डबल क्रोशे निकालना है। और ये जो मैं बोल रही थी कि 5 चेन कहाँ पे मैं यूज़ करूँगी, तो यहाँ पे देखिए स्पेस के लिए 2 चेन, ये जो 2 चेन ले रही हूँ मैं, इसी कारण यहाँ पे 2 मैं एक्स्ट्रा ली थी। टोटल 5, 3 हो गया आपका डबल क्रोशे और 2 हो गया स्पेस। और फिर देखिए यहाँ पे मैं फिर से 2 चेन ले रही हूँ, इसके बगल में जाके यहाँ से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। और इसी तरह से टोटल जो आपका डबल क्रोशे यहाँ पर चेन बना हुआ है, सारे चेन के अंदर से डबल क्रोशे एक एक निकालना है और 2 चेन का स्पेस देना है। ठीक है, इससे भी आपको काउंट करके देखना है कि टोटल आपका 16 हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए काउंट करके। तो यहाँ पे देखिए 16 टोटल हो चुका है मेरा। फिर से मैं यहाँ पे स्पेस के लिए 2 चेन लूँगी और यहाँ जो 5 चेन मैंने बनाई थी तो ऊपर मैं 2 चेन को इस तरह से रखूँगी और यहाँ से 3 काउंट करने के बाद नीडल्स के हुक को इसके अंदर से स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट कर दूँगी। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड रो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब 1 चेन लेते हुए इसे कट कर लीजिए। अब भी यहाँ पे मैं वाइट कलर का ऊन का यूज करूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो कट करने के बाद जो ऊन बचा हुआ रहता है, तो इसे आप इस तरह से निडल्स की सहायता से आप इस तरह से अंदर की ओर, ऊन के अंदर की ओर आप करते जाइए। तो इससे क्या रहेगा, ये सेपरेट हो जाएगा और अच्छा भी दिखता है। तो ये देखिए मैं अंदर की ओर कर ली हूँ इसे, और कट कर लीजिए। ये 2 रो हो गया है। अब यहाँ पे मैं फिर से वाइट कलर का ऊन का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे देखिए वाइट कलर का ऊन जो है ये भी मेरा 3 प्लाई की ही है। तो 3 करके मैं फिर से इसे ऐड करके ही कर रही हूँ, जोड़ के दोनों को। और इस तरह से नोट मैं नीडल्स में लगा लेती हूँ पहले ही। अब यहाँ पे देखिए मैं इस लूप में जाऊँगी और इस तरह से फंदे को निकालते हुए सिंगल क्रोशे करूँगी। ठीक है, अब ये जो छोटा वाला ऊन बचा हुआ है इसे आप इस तरह से अंगूठे में दबा लीजिए और यहाँ पे आपको लंबा सा एक फंदा खींचना है और इस लूप के अंदर से 4 टाइम आपको डबल लंबे लंबे फंदे को खींचते हुए जाना है। अब इस तरह से 4 टाइम हो जाने के बाद मैं यहाँ पे देखिए नीडल्स में इस तरह से उनको फंसाते हुए स्लिप स्टिच कर दूँगी। यहाँ पे देखिए स्लिप करते हुए मैं एक आपको छोड़ देना है। फर्स्ट टाइम में आपको एक फंदे को रखना है नीडल्स में और इस तरह से फिर से 2 टाइम फिर से आप स्लिप स्टिच करते हुए नॉट लगा लीजिए। फिर यहाँ पे आपको 3 चेन लेना है स्पेस के लिए और बगल वाले लूप में मैं फिर से वही चीज़ को रिपीट करूँगी। यहाँ पे आपको 4 टाइम फंदे को लंबा लंबा खींचना है और इस तरह से फंदे को फंसाते हुए यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दीजिए। ये देखिए ये दोनों को मैं इस तरह से स्लिप स्टिच कर दूँगी। हो गया। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी, 1 2 3 और फिर से मैं वही चीज़ को रिपीट करूँगी। इस तरह से फंदे को लंबा लंबा खींच लीजिए। जितना लंबा आपको पफ बनाना है उसके हिसाब से आपको ऊन को खींच लेना है। अब मैं फिर से देखिए इस तरह से नीडल्स में फंसाऊँगी और ऊन को इस तरह से फंदे के अंदर से निकालूँगी और फिर से दोबारा मैं फिर से फंदे में फंसाते हुए स्लिप स्टिच कर दूँगी ये लूप के अंदर से। ठीक है, अब इसी तरह से मैं टोटल करते हुए यहाँ तक पहुँचूँगी और ये 3 रो को भी कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो ये 3 रो मैं पूरा यहाँ तक कर चुकी हूँ फ्रेंड। तो ये मैं फिर से निकाल के दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैं हमेशा 3 चेन का ही स्पेस दे रही हूँ, तो वो मैं दिखाने के लिए फिर से कर दी हूँ आपको। और फिर से मैं 4 टाइम फिर से मैं इस तरह से लंबे लंबे फंदे को निकालूँगी और इस तरह से नीडल्स के हुक में फंसाते हुए से फिर से सिंगल क्रोशे कर दीजिए। हो गया। अब यहाँ पे फिर से 3 चेन बनाते हुए इसे ज्वाइंट कर दीजिए। तो यहाँ 3 चेन हो गया है।
और जो फर्स्ट में मैं रखी हुई थी एक फंदे को, वहीं पे देखिए इस तरह से आपको जाके इसे जॉइंट कर देना है। फिर 1 चेन लेते हुए कट कर दीजिए। तो ये देखिए ये 3rd रो भी पूरा कंप्लीट हो गया है, 3 रो। और इसी तरह से आप अंदर की ओर उनको कर सकते हो, या तो ऐसे भी छोड़ दीजिए, जैसा आपको सुविधा होता है आप उसके हिसाब से कर सकते हो। तो देखिए मैं कैसे नीडल्स में लगाती हूँ, इस तरह से राउंड घुमाती हूँ और इस तरह से फंदे के अंदर से धागे को निकाल के नोट लगा लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो तो कट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे कट कर दे रही हूँ। अब यहाँ पे इस तरह से उनको मैं पकड़ ले रही हूँ अंगूठे में दबाते हुए, और यहाँ से फिर से मैं सिंगल क्रोशे करते हुए नोट लगाऊंगी। फर्स्ट में आपको नोट लगाना है, ये देखिए इस तरह से, और ये 4 रो चल रहा है। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी। ठीक है, अब इस लूप के अंदर से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अब इसके बाद मैं बगल वाले लूप में जाऊंगी और यहाँ से मैं 4 टाइम निकालूंगी, क्योंकि ये जो चेन मैं निकाल रही हूँ, पहले तो मैं चेन निकाली थी, तो इसीलिए चेन को भी अगर काउंट करोगे तो ये 4 का ही काउंट होगा। तो इसलिए मैं इसमें 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। और सभी लोग मेरे वीडियो में मैसेज कर रहे हैं कि मैम आप लिख के बताइए। तो पता नहीं क्यों फ्रेंड, ये मेरे फ़ोन में अवेलेबल नहीं है, मैं नहीं लिख पा रही हूँ। मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, मैं अपने बच्ची से भी बोल रही हूँ कि इसे करके दिखाओ, तो वो भी नहीं कर पा रही है। तो शायद मेरे फ़ोन में ये सब सिस्टम नहीं होगा, इस कारण नहीं हो पा रहा है। तो मैं देखूँगी, अगर भगवान की कृपा से अगर मेरी अच्छी होगी कुछ, तो मैं दूसरा फ़ोन लेके देखूँगी। तो इसी तरह से मैं देखिए सारे लूप के अंदर से इस तरह से 4 टाइम डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी। ठीक है, मैं ज़रूर रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी आप सभी का, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग बताते हो कि मैम इस तरह से लिख के बताइए, तो आपका साउंड नहीं आ रहा है। तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए यहाँ पर मैं नीडल्स जो रखी हूँ ये 6 नंबर का है, मैं दिखा देती हूँ, और 3.5 mm का है, क्योंकि मेरे कटोरे जैसा बनना शुरू हो गया था, मैं फर्स्ट में ही आपको बता दी थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे चेंज कर दी। क्योंकि जब मैं सोची कि अगर आप 3 को ऐड करोगे तो जाहिर कि 6 प्लाई का ऊन हो जा रहा है, तो यहाँ पे नीडल्स का भी साइज़ को आपको बढ़ाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 7 नंबर का अगर नीडल्स है तो आप उससे भी बनाइए। मेरे पास मेरा गुम हो गया है, तो मैं 6 नंबर के ही नीडल से बना रही हूँ, लेकिन ठीक ही बन रहा है। तो अगर आपके पास 7 है तो आप 7 से भी बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6 नंबर से बना रही हूँ, तो ये मैं बता दे रही हूँ। और फ्रेंड, मैं जो बता रही थी आपको, मेरी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या करते हैं कि वो लोग हमेशा फ़ोन से मेरे बहुत घंटों खेलते हैं। कभी वो बोलेगी मुझे चाहिए, कभी वो बोलेगी मुझे चाहिए, तो इस कारण वो दोनों में थोड़ा सा घमासान होते रहता है, जिसके कारण मेरा फ़ोन बहुत बार ज़मीन में गिर चुका है। तो इस कारण मेरा माइक में थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा सा धीमी आता है। हाँ, ये प्रॉब्लम है मेरे में, तो मैं इसको ठीक करूँगी, बहुत जल्दी ठीक करूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कमेंट करके ये सब बताते हो, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और बहुत लोग के मैं मैसेज को पढ़ती हूँ, बहुत सभी के मैसेज पढ़ती हूँ मैं लगभग। और यहाँ देखिए मैं फिर बात करते करते भूल गई थी, तो यहाँ पे देखिए 2 चेन लेना है आपको, और यहाँ पे नीचे 1 को स्किप करना है, यानी 1 चेन को आपको छोड़ देना है और दूसरे वाले चेन से आपको डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 चेन लेना है आपको, नीचे 1 लूप को मैं स्किप कर दूँगी और दूसरे वाले लूप से डबल क्रोशे निकालूंगी। देखिए मैं कभी चेन बता रही हूँ, कभी लूप बता रही हूँ, क्योंकि दोनों को जैसे जिनको समझ में नहीं आता है तो वो चेन के थ्रू समझे, जिनको समझ में आता है तो वो लूप के थ्रू समझे। तो लूप यानी फंदे को मैं लूप बोलती हूँ, यानी सभी लोग बोलते हैं लूप। तो इस तरह से मैं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे फिर से मैं देखिए 2 चेन ली, और लास्ट में 3 काउंट करने के बाद जहाँ 3 आएगा वहाँ पे आपको नीडल्स के हुक को डालना है और इस तरह से फंसाते हुए इनको स्लिप स्टिच कर देना है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब पप तो सेम वही बनेगा, तो मैं इसी कारण इसे स्किप कर दे रही थी, कि क्योंकि बार बार करने से ज़्यादा वीडियो भी बड़ी बन जाती है। तो 1 चेन लेते हुए मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। और पप तो आपको मैं दिखा चुकी हूँ, जो 3rd वाले रो में जो बनाई हूँ मैं पप वाइट कलर का, तो इसे मैं सोच रही हूँ कि पूरा कंप्लीट करके ही आपको दिखाऊँगी। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे मेरी टाइम भी थोड़ा बचेगी। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपका टोटल 6 रो हो गया है। ठीक है, और 7 रो को मैं थोड़ा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए
7 रो मैं पूरा कंप्लीट कर दी, क्योंकि टोटल वही चीज़ बनना था जैसे मैं 3 में बनाई थी, सेम उसी तरह से बना हुआ है, तो इसलिए मैं इसे स्किप कर दी। और यहाँ पे इस तरह से जॉइंट करना है, तो मैं जॉइंट करने के लिए थोड़ा दिखा दे रही हूँ आपको, नहीं तो आप बोलोगे कि आपका वो 7 रो नहीं दिख रहा है मुझे, बहुत लोग कमेंट करते हैं, तो इसलिए मैं 7 रो को दिखा दे रही हूँ। तो जैसे 3 रो में आप वाइट कलर का पफ बनाए हो, सेम आपको 7 में भी वैसे ही बनाना है, ठीक है। कुछ भी नहीं, वहाँ पे थ्री चेन का स्पेस लेना है और 4 बार आपको फंदे को उठाना है और पफ को तैयार करना है, सेम उसी तरह से बनेगा। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगी, पिंक कलर का ऊन का यूज़ करूँगी और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ रिपीट होगा, लेकिन मैं सोची कि दिखा ही देती हूँ, नहीं तो कितनी को मैं स्किप करते जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए मैं सिंगल क्रोशे करते हुए इसे जॉइंट करूँगी, नॉट लगा लूँगी और फिर से मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी, 1 2 3। तो यहाँ पे इसलिए दिखा रही हूँ मैं कि यहाँ पे आपको 3 डबल क्रोशे निकालना है। तो यहाँ से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 लूप के अंदर से 3, और जैसे मैं खुलता है नीचे में निकाली थी 4 वाले लूप में 4 निकाली थी, लेकिन इसमें आपको 3 निकालना है, ठीक है। अगर आप जिनका सख्त भी ना उठे तो आप 4 भी निकाल सकते हो, और जिनका बहुत लूज है तो आप 3 भी कर सकते हो, ठीक है। वो बिनाई पे भी होता है फ्रेंड बहुत सारा। तो यहाँ पे मैं 3 करके निकाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा फैला भी अच्छा नहीं दिखता है। तो यहाँ पे देखिए मैं 1 लूप के अंदर से 3 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, 1 लूप के अंदर से 3 डबल क्रोशे। इसी तरह से ये टोटल रो को मैं पूरा कंप्लीट करूँगी, ठीक है। ये 7 रो को मैं देखिए पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ, और यहाँ पे 3 काउंट करने के बाद इसे इस तरह से स्लिप स्टिच कर दीजिए, 1 2 3। जहाँ पे 3 आएगा वहाँ पे लूप नीडल्स को आपको फंसाना है। फिर मैं देखिए 5 चेन बना रही हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बनाई थी उसी तरह से मैं 5 चेन बना रही हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 1 को स्किप कर रही हूँ, ठीक है, और दूसरे वाले से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस दूँगी, 1 2, और फिर नीचे में देखिए मैं 1 को स्किप कर रही हूँ, नीचे छोड़ दे रही हूँ एक लूप को, और दूसरे वाले लूप में डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो इसी तरह से ये वाला आपका 9 रो भी इसी तरह से पूरा कंप्लीट होगा। 8 रो है फ्रेंड, मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे 8 रो मैं इसी तरह से पूरा कंप्लीट करूँगी, ठीक है। तो यहाँ तक करके दिखा देती हूँ आपको, और ये 7 रो है, फिर से मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा काउंट करते करते भूल जाती हूँ। आप लोग बहुत अच्छा बोल रहे हो कि आप लिख के मेंशन कीजिए, तो सही बात है, ऐसे लिख के बहुत अच्छा, मुझे भी अच्छा होता, आइडिया मिल जाता है। ऐसे बोलते बोलते मैं मिस्टेक कर देती हूँ कभी कभी। तो अब यहाँ पे मैं फिर से 1 चेन लेते हुए इसे कट कर दूँगी। अब 9 रो को भी सेम उसी तरह से बनाना है, जैसे मैं 3 रो में बनाई थी, 6 रो में बनाई थी, तो 9 में भी आपको सेम उसी तरह से बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि सेम वही चीज़ को रिपीट करना है दूसरे वाले रो में, लेकिन मैं सोची कि थोड़ा दिखा ही देती हूँ आपको। तो ये पप को मैं थोड़ा सा स्किप कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि पप सेम वही बनेगा, इसमें कोई भी आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इसी कारण मैं पप को सोच रही हूँ कि स्किप कर दूँ, ठीक है, क्योंकि उससे टाइम थोड़ा बच जाता है फ्रेंड। और फर्स्ट में तो आपको मैं बता ही दी हूँ, तो आप फर्स्ट से ही आप आइडिया करके उसे बना लीजिएगा। तो ये देखिए मैं 9 रो को पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये देखिए 9 रो हो गया मेरा कंप्लीट। अब 9 रो के बाद मैं यहाँ पे 10 रो में पिंक कलर का ऊन का यूज करूँगी, और पिंक में कितना लूँगी वो दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे थोड़ा सा पिंक में इसलिए बीच में दिखा रही हूँ, क्योंकि पिंक में किसी में मैं 4 ले रही हूँ, किसी में 3 ले रही हूँ, फिर किसी में 4 ले रही हूँ, तो इस कारण मैं इसे दिखाने के लिए आपको छोड़ दे रही हूँ। लेकिन पप में सेम बन रहा है, उसमें कोई भी आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस कारण में देखिए फिर से मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं 3 चेन ले रही हूँ पहले, और यहाँ से मैं फिर से डबल क्रोशे 3 टाइम निकालूंगी। जैसे मैं इसमें बनाई थी 4 रो में, सेम 4 रो में 10 रो भी आपका उसी तरह से बनेगा।
ठीक है। तो 10 रो में भी सेम आपका 4 रो का जैसा बनेगा, जैसे 4 रो में बनाई हूँ मैं। तो 1 लूप के अंदर से 4 डबल क्रोशे निकालना है, 1 लूप के अंदर से 4 डबल क्रोशे निकालना है। इसी तरह से 10 रो को पूरा मैं कंप्लीट करूँगी। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि लास्ट में थोड़ा फैला हुआ रहता है तो अच्छा दिखता है। अगर आप चाहोगे तो 3 भी कर सकते हो, लेकिन 4 रहने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप थालपोस के लिए बना रहे हो तो आप 4 लीजिएगा, अगर आप टेबल मेट के लिए बना रहे हो तो आप 3 कर लीजिएगा। तो ये क्या होगा, एकदम इक्वल दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा फैला फैला बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं 4 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो ये टोटल मैं यहाँ तक कर लूँगी। तो ये देखिए 10 रो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है मेरा लगभग। अब मैं यहाँ पे जॉइंट करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए सारे में मैं 4 डबल क्रोशे निकाली हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जितना मैं नॉलेज दे सकूँ आप लोग को देना चाहती हूँ, और जहाँ मेरा मिस्टेक होता है मैं वो भी बताना पसंद करती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को गलती ना हो। बहुत लोग सोचते हो कि, बहुत लोग देखते हैं कि बताते नहीं हैं, इस कारण मैं सोचती हूँ कि मैं उसे भी बता दूँ। तो इस कारण में देखिए यहाँ पे मैं, अब यहाँ पे मैं जो 11 रो है यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। ठीक है। 11 में आपको सारे लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे निकालना है। 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे। इस तरह से आपको 11 रो को पूरा कंप्लीट करना है। आप लोग स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ उससे भी आप लोग को बहुत आइडिया मिलेगा। अगर आप वीडियो देख देख के बना रहे, हाँ जिनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा उनको, लेकिन अगर आप स्किप कर करके देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जैसे मैं बोल रही हूँ तो उसमें भी बहुत कुछ आपको आंसर मिल जाएगा कि कैसे कहाँ कहाँ आपको ज्वाइंट करना है, क्या करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं फिर से सिंगल क्रोशे करते हुए अब यहाँ पे ज्वाइंट कर दूँगी। यहाँ पे आऊँगी और यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दीजिए। फिर हमेशा 1 चेन लेते हुए मैं कट करती हूँ। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया 11 रो। और अगर आपको और लंबा बनाना है तो और लंबा बना सकते हो। मैं बस यहीं तक बनाना चाहती हूँ, क्योंकि थाल के लिए ये काफ़ी बड़ा है। और टेबल के लिए आप बनाना चाहते हो, टेबल कवर के लिए, तो और लंबा कर सकते हो। अगर डोरमेट के लिए बनाना चाहते हो तो और भी लंबा कर सकते हो। डोरमेट में क्या है कि आपको मोटी ऊन लेना होगा। ठीक है, तब ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर आप देखिए मैं यहाँ पे 4 चेन बना रही हूँ। ठीक है, इस तरह से 4 चेन बना लेना है आपको। फर्स्ट में मैं 4 चेन बना रही हूँ। ठीक है। और नीचे में मैं देखिए 2 लूप को स्किप कर रही हूँ और 3 में मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से। अब फिर मैं देखिए 2 चेन लूँगी स्पेस के लिए ऊपर में, और नीचे देखिए मैं 1 को स्किप कर रही हूँ और सेकेंड वाले में मैं सिंगल क्रोशे कर रही हूँ इस तरह से। फिर मैं यहाँ पर 4 चेन लूँगी। 4 चेन ले लेना है आपको। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीचे में 1 2 ये दोनों को छोड़ रही हूँ मैं, और 3 वाले में मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। फिर यहाँ पे 2 चेन लूँगी मैं स्पेस के लिए, और फिर नीचे में 1 को छोड़ूंगी और सेकेंड से मैं सिंगल क्रोशे करूँगी। इसी तरह से ये रो को मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। ये 12 रो है, तो ये आपका 12 रो को मैं इसी तरह से पूरा कंप्लीट करके यहाँ तक आके बताती हूँ। तो ये देखिए आपका 12 रो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए इस तरह से। अब मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 बनाई थी, यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे मैं 2 चेन वाला बनाऊँगी। ठीक है, देखिए 1 आपका, एक आपका 2 चेन, एक आपका 4 चेन, एक आपका 2 चेन, एक 4 चेन। तो यहाँ पे 2 चेन मेरा लास्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 चेन बनाते हुए यहाँ पे ज्वाइंट कर रही हूँ। ठीक है। अब मैं इसके बगल वाले जो 4 चेन बनाई थी वहाँ पे जाके मैं सिंगल क्रोशे कर ली। अब यहाँ से मैं देखिए 3 चेन ले रही हूँ। फर्स्ट में आपको वहाँ ज्वाइंट करने के बाद 3 चेन लेना है, और ये आपका 13 रो चल रहा है। और यहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी।
फिर यहाँ पे 2 चेन का स्पेस बीच में, फिर से मैं इसी लूप के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। टू हो चुका है, 1 एक और निकालूंगी मैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे टोटल 6 हो जा रहा है चेन को मिला के। अब यहाँ जो छोटा सा एक मैं लूप तैयार की थी 2 चेन का, यहीं पे मैं इस तरह से जॉइंट करते हुए सिंगल क्रोशे कर दूंगी, ठीक है। अब फिर से डायरेक्ट आपको 4 वाले लूप में चले जाना है, 4 चेन वाले लूप में, और यहाँ से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। 3 टाइम डबल क्रोशे निकालने के बाद मैं यहाँ पे स्पेस दूंगी 2 चेन का, 1 2। अब इसके बगल से फिर से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 2 3। इस तरह से टोटल मैं कंप्लीट करूंगी। तो ये देखिए आपका टोटल ये जो फ्लावर बन रहा है वहाँ पे 6 डबल क्रोशे करना है, 6 डबल क्रोशे, और फिर सेकेंड वाले लूप में जाके इसे ज्वाइंट कर देना है। फिर उसके बगल वाले लूप से फिर से आपको 6 निकालना है। जहाँ पे मैं 4 चेन का लूप जो तैयार की हूँ वहाँ से आपको डबल क्रोशे 6 डबल क्रोशे निकालना है, और जो 2 चेन का आपका है वहाँ पे उसको ज्वाइंट करना है, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे 2 चेन, फिर देखिए मैं यहाँ पे 3 टाइम फिर से डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है सिंगल क्रोशे करते हुए, ठीक है। अब इसी तरह से मैं टोटल 13 रो को कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए 13 रो पूरा कंप्लीट हो गया है। 13 की 12 रो है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ 13 है। तो अब 13 रो में देखिए यहाँ पे आके मैं इस तरह से ज्वाइंट कर दूँगी। 3 को काउंट करके ज्वाइंट करना है आपको, ठीक है। वन टू थ्री, इस तरह से आपको जाके सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर देना है। हो गया ये आपका। अब यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करते हुए इस लूप तक जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं एक की, फिर यहाँ से निकालूंगी, फिर यहाँ स्लिप स्टिच मैंने किया। अब मैं बीच में फंदे में जाके, और सॉरी यहाँ से आपको इस तरह से निकालना है। देखिए कैसे निकाल रही हूँ मैं, सामने से दिखाती हूँ। इसे नीडल्स को आपको आगे से पीछे से आगे की ओर निकालना है, और इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2 चेन लूँगी। 2 चेन लेने के बाद अब मैं इस लूप के अंदर से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूँगी, 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्पेस के लिए 3 चेन लूँगी। जैसे फर्स्ट वाले फ्लावर में मैं 2 चेन का स्पेस ले रही थी, लेकिन यहाँ पे 3 लेना है आपको, इस तरह से। 3 लेने के बाद अब मैं उसी लूप के अंदर से फिर से 2 डबल क्रोशे निकालूँगी, 1 2। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले मैं पीछे की ओर से नीडल्स को ले रही थी। अब देखिए मैं इस तरह से नीडल्स को पीछे से आगे की ओर ला रही हूँ, उसमें भी पीछे से आगे की ही ओर लाई थी, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा जाएगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ, और डायरेक्ट मैं इस लूप में चले जा रही हूँ। तो यहाँ पे लूप में नहीं जाऊँगी, इसके बगल यहाँ यानी इधर से 2 को छोड़ के जो थर्ड वाला आपका डबल क्रोशे है वहाँ पे जाके आपको नीडल्स को इस तरह से फंसाना है, और यहाँ से सिंगल क्रोशे कर लेना है, सॉरी डबल क्रोशे करना है। फिर बीच में वाले जो लूप है वहाँ से 2 डबल क्रोशे निकालना है, और 3 चेन का स्पेस फिर देना है आपको। फिर से उसी लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे करना है, यानी टोटल आपका 6 होना चाहिए। तो 2 जो आपका इधर साइड में जो मैं कर रही हूँ, तो वहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, डबल क्रोशे की ही अंदर से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, इस तरह से लूप के अंदर से नहीं निकाल रही हूँ। ये देखिए फिर मैं देखिए यहाँ पे जाऊँगी और इस तरह से नीडल में फंसाते हुए डबल क्रोशे निकालूंगी। 1 चेन का स्पेस लेना है बीच में। फिर यहाँ पे देखिए लूप के अंदर से 2 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर यहाँ पे
3 चेन का स्पेस, फिर से मैं यहाँ से 2 टाइम फिर से डबल क्रोशे निकालूंगी। अब यहाँ पे देखिए मैं कैसे करूँगी, इस तरह से डबल क्रोशे के अंदर से इस तरह से डबल क्रोशे निकालना है, आगे की ओर से, पीछे से आगे की ओर निकालना है नीडल्स को। फिर 1 चेन का स्पेस ले लीजिए। अब इसी तरह से मैं टोटल रो को कंप्लीट करूँगी, ये 14 रो को। तो ये देखिए 14 रो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे ज्वाइंट करना बताऊँगी मैं आपको। तो यहाँ पे मैं देखिए 1 चेन लूँगी और इसके बाद जहाँ पे 3 चेन बना हुआ है वहाँ पे इस तरह से काउंट करना है। तो यहाँ पे मैं 2 चेन बनाई थी, तो आपको 1 2 को 2 में जाके इस तरह से नीडल्स को फंसा देना है सिंगल क्रोशे करते हुए, ज्वाइंट करना है, सॉरी। अब यहाँ पे फिर से मैं स्लिप स्टिच करूँगी क्योंकि आपको लूप तक जाना है बीचों बीच में। तो यहाँ पे मैं इस तरह से 3 टाइम स्लिप स्टिच करते हुए पहुँच गई। अब यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊँगी। 3 चेन बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पे 3 चेन और बनाऊँगी। अब जहाँ 3 जो बनाई थी वहाँ पे आपको इधर साइड से ऊपर से 3 को स्किप कर देना है, छोड़ देना है, और 4 वाले में आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए एक छोटा सा दाना बना लेना है मोती जैसा, ठीक है। फिर मैं देखिए यहाँ पे 3 चेन बना रही हूँ, डबल क्रोशे निकाली और जहाँ पे जॉइंट रहता है वहीं पे इस तरह से नीडल्स को फंसाते हुए सिंगल क्रोशे करना है या तो स्लिप स्टिच करना है, जैसे आपको सुविधा होगा। फिर देखिए मैं इस तरह से डबल क्रोशे निकाली, ठीक है। तो यहाँ पे जॉइंट हो गया आपका। अभी देखिए फिर से मैं 3 चेन बनाऊँगी और जहाँ पे जॉइंट हुआ है ये देखिए वहीं पे मैं नीडल्स को इस तरह से घुसाते हुए और सिंगल क्रोशे कर दे रही हूँ, ठीक है। ये देखिए तो इस तरह से मोती जैसा थोड़ा सा दिख रहा है आपका ऊपर की ओर। और फिर से मैं वही चीज़ को रिपीट करूँगी। तो इसी तरह से टोटल आपको 5 बनाना है। तो 4 बन चुका है, एक और मैं बनाऊँगी। ये देखिए ये भी हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड ये टोटल फ्लावर को मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से जाऊँगी और सिंगल क्रोशे कर दूँगी फंदे में फंसाते हुए, और फिर मैं इसके बगल वाले में चले जाऊँगी। डायरेक्ट आपको यहाँ पे अब चले जाना है इस तरह से। फिर देखिए डबल क्रोशे की मैं, और फिर वहाँ फिर 3 चेन बनाऊँगी और जहाँ पे जॉइंट किया हुआ है वहीं पे इस तरह से फंसाते हुए इस तरह से मैं डबल क्रोशे कर दूँगी, सॉरी सिंगल क्रोशे। देखिए मैं बोली थी ना, एक जगह आप स्लिप भी कर सकते हो या तो सिंगल क्रोशे भी, जो सुविधा होता है आपको उस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगा कि सिंगल क्रोशे करना ज़्यादा सुविधा लग रहा था, स्लिप स्टिच से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इसी तरह से ये फ्लावर को भी मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। तो एक लूप के अंदर से आपको 5 टाइम बनाना है, 1 लूप के अंदर से 5 टाइम आपको इस तरह से कली जैसा, ये कली नहीं फ्लावर निकालना है, ठीक है, पतले पतले। ये देखिए 3 में बनाई। अब यहाँ पे मैं इस तरह से जॉइंट करूँगी और सिंगल क्रोशे भी कर लीजिए या तो स्लिप स्टिच, जो आपको सुविधा होता है। मैं दोनों तरह से बना के दिखा चुकी हूँ आपको। और ये देखिए 5 आपको काउंट करना है। जब 5 पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक लूप के अंदर में, तो आपको सेकेंड वाले लूप में सॉरी बीच में जाना है और इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट कर देना है। फिर इस लूप में डायरेक्ट चले जाना है और फिर से आपको यहाँ से उसी तरह से फ्लावर बनाते हुए जाना है। ये देखिए 1 हो चुका है, फिर दूसरा मैं करूँगी। ये देखिए, ठीक है। तो इसी तरह से फ्रेंड ये टोटल को मैं इसी तरह से पूरा कंप्लीट करके आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाती हूँ। तो ये 15 रो है। तो 15 रो में सेम इसी तरह से बनेगा। मैं फिर से दिखा दे रही हूँ आपको, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप देख के भी समझ जाओगे। बस यही रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखें फ्रेंड, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप देखोगे तो नहीं समझ में आएगा।
ये देखिए मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक बना के आपको दिखाऊंगी अब। तो यहाँ पे 15 रो में पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे जॉइंट कैसे करना है वो दिखाने के लिए मैं इसे रखी हूँ। तो ये भी पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब जॉइंट करना बताती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए नीडल्स को मैंने इस तरह से फंसाया बीचों बीच। ठीक है, कैसे डाल रही हूँ देखिए, बीच में मैं यहाँ पे फंसाऊँगी और यहाँ पे जो चेन है, फर्स्ट में जो चेन बनाती हूँ मैं, तो ये चेन के सेकंड वाले चेन में मैं डालूँगी और इस तरह से फंदे हुए फंसाते हुए सिंगल क्रोशे कर दूँगी या स्लिप स्टिच। ठीक है, फिर 1 चेन लेते हुए कट कर देना है। अगर आपको समझ में आएगा तो आप थोड़ा सा इसे रोक रोक के भी देख सकते हो, आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा अगर मेरे बोलने से नहीं समझ में आ रहा हो तो। और इसे आप अंदर की ओर कर लीजिए उनमें फंसाते हुए। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब बहुत खूबसूरत सा ये दिख रहा है। ये देखिए बहुत प्यारा सा लग रहा है ये। तो ये मैं थालपोस के लिए बनाई हूँ, इसलिए मैं ऊपर में 4 डबल क्रोशे ले रही थी। अगर आप डोरमेट या टेबल कवर के लिए बना रहे हो तो वहाँ पे आप 3 भी ले सकते हो। तो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।